नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि गर्मी से हाल बुरा हाल है, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, एल्कोहल तो 12 महीने चलता है। बिना एल्कोहल के कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता, ऐसा लोगों का कहना है। आप जाइए बस स्टॉप पर, देखिए कितना एल्कोहल के लिए मारामारी। तो आज हमारा जो एल्कोहल में हम एक आपको एरोमेटिक एल्कोहल बताएंगे। क्या बताएंगे? एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल क्या होता है? जब बेंजीन में कोई OH जुड़ जाए। देखिए, एक होता है एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल का मतलब होता है कि जब किसी एल्केन में OH जुड़ जाए तो वो एलिफैटिक होता है, ठीक है। जैसे मेथिल एल्कोहल हो गया, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हो गया, एलिफैटिक। लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग में, ये कोई बेंजीन है आपका, ये, और इसमें आप OH जोड़ दीजिए तो ये जो आपका यौगिक बन रहा है, ये होता है आपका एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्कोहल में जो कक्षा 12 वाले बच्चों का है वो एक है फिनाल, और फिनाल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा फ्री टॉपिक्स है फिनाल। क्या है? फिनाल। और फिनाल भी सही से नहीं लिखा है ये। तो क्या वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो आज हम हमारा जो टॉपिक्स है फिनाल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सिलेबस कक्षा 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो फिनाल है, ये फिनाल का जो फार्मूला है ये कुछ ऐसे है। देखिए, ये आपका फिनाल है। पहले बेंजीन रिंग बनाइए। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, और इस बेंजीन रिंग पर एक OH जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं फिनाल। क्या कहते हैं? फिनाल। ये क्या है? फिनाल है। और इस फिनाल की खोज सन 1934 में रंगे ने किया था। किसने किया था? रंगे ने किया था। तो इसको भी लिख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि खोज किसने किया। खोज किया इसका रंगे ने, एक रंगे वैज्ञानिक थे। और कब किया था? 1934 में किया था। और कहाँ किया था? तो कोलतार में किया था, कोलतार में। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कोलतार से। तो ये इतने वर्ड आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि फिनाल से संबंधित, ठीक है। ये अब देखिए, जो फिनाल है इसकी परिभाषा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फिनाल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब बेंजीन रिंग में जो कार्बन होता है, उस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, सीधे कार्बन से ही जुड़ गया है OH, हाइड्रोक्सिल समूह, तो ऐसे यौगिक को हम फिनाल कहते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है, तो वह यौगिक फिनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनाल कहलाता है। क्या वीडियो यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं चेक कर लूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि दिखाई नहीं देता है। ये देखो, हमें पता था कि नहीं दिखाई देता होगा, अब कहिए, ठीक है। चलिए, तो जब बेंजीन रिंग में उपस्थित जो कार्बन होता है, डायरेक्टली उससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। अब देखिए, ये तो रही फिनाल के बाद। अब फिनालों का जो वर्गीकरण, क्या कहते थे? फिनालों का वर्गीकरण। तो यहाँ से जब वर्गीकरण की बात आती है, तो वर्गीकरण में क्या होता है? फिनाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो आपका होता है मोनोहाइड्रेट फिनाल। क्या होता है? वर्गीकरण में आता है एक मोनो, यहाँ लिख देते हैं वर्गीकरण, यहाँ से लिखते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या है?
जो आपका है फिनाल वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनाल, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप कुल में भाई गर्मी बहुत है, तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फिर उसके बाद आपका हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आपका आता है तीसरा ट्राईहाइड्रिक, क्या आता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये हो गया आपका 3। ये 3 आपके पास फिनाल का वर्गीकरण किया गया। तो 3 आपके पास। अब एल्कोहल का फिनाल कर दीजिए, यहाँ पर एल्कोहल है कि फिनाल कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यहाँ मोनोहाइड्रिक फिनाल कर दीजिए, क्योंकि फिनाल का वर्गीकरण है, तो आप फिनाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिनाल कोई दिक्कत नहीं, वही है फिनाल, यहाँ फिनाल के लिए इसको आप लिखिए, क्योंकि फिनाल का वर्गीकरण कर रहे हैं ना। अरे फिनाल का वर्गीकरण है तो फिनाल लिखिए। चलिए अब यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल को हम समझाने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, देखो फिर से मोनोहाइड्रिक रटा हुआ है, मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग में एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह, केवल एक हाइड्रॉक्सिल की संख्या हो, तो मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है। इसमें क्या होता है, इन यौगिकों में डायरेक्टली लिखो, इन यौगिकों में केवल एक OH समूह होता है, केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक तो खुदा फिनाल है, एक तो खुदा आपका फिनाल है, ये आपका क्या है फिनाल, एक ये आपका हो गया फिनाल, ये खुद आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल है, और इसका नाम भी आप लिख सकते हैं फिनाल। दूसरा क्रिसाल भी तो है, एक आप ऐसे कर दीजिए, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, और इसमें आप क्या कर देंगे, यहाँ फिनाल तो बन गया। अगर यहाँ आप CH3 कर रहे हैं, ये क्रिसाल है, क्या ये क्रिसाल, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्रिसाल है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक OH है, यहाँ भी एक OH है, तो आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाता है कभी कभी। और बीटा नैप्थलीन भी कहलाता है, क्या है, बीटा नैप्थलीन। इसमें क्या होता है, एक दो इकट्ठा रहते हैं, ये आपका रिंग हुआ, और यहां से एक और रिंग बन गया। ये यहाँ पर आप ये टेढ़ा थोड़ा बन रहा है, इसको सही बनाओ यार, अच्छा लगे। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, और एक जगह आप क्या करेंगे, OH कर दीजिए यहाँ पर। ये जो आपको होगा ये बीटा नैप्थेलॉन है, क्या है, बीटा नैप्थेलॉन, क्या है भैया, बीटा नैप्थेलॉन। कितना आपको देखिए, वीडियो क्लियर है, यस वीडियो क्लियर तो है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड जो आता है वो है आपका, जो हो गया आपका, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। अगला देखिए आपका है
वन में थोड़ी पेन को देखें, पेन हमारा चल नहीं रहा अभी। चलिए भाई, अब देखिए दूसरा जो आपका टाइप है वो है आपका क्या है, डाइहाइड्रिक फिनाल। तो डाइहाइड्रिक फिनाल में क्या होता है, जब बेंजीन रिंग में अलग अलग कार्बन पर, अलग अलग एक ही कार्बन पर नहीं, अलग अलग कार्बन पर दो ठो OH समूह जुड़े रहते हैं। दो, यहाँ दो हिंदी में बहुत ज्यादा रहेगा, दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, तो वहां पर आपको जो होगा वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कैटिकोल का। क्या है, कैटिकोल। ये देखिए कैटिकोल, इनको याद कर लीजिए भैया। यहाँ पर हो गया बेंजीन, ये हो गया OH, यहाँ पर OH, यही आपका कैटिकोल है। क्या है, कैटिकोल, कैटिकोल हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक फिनाल, क्योंकि दो OH लगे हुए हैं। एक और होता है क्यूनाल, भी किसी प्रकार का होता है शायद। ये देखिए, ये यहाँ बेंजीन रिंग बनाइए, यहाँ O करिए, यहाँ OH, यहाँ पर OH, ये है आपको क्यूनाल। क्या भैया, ये आपको क्यूनाल है, क्यूनाल है। ये भी आपका डाइहाइड्रिक फिनाल है। क्यों, क्योंकि अलग अलग कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए, तो इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। जबकि इनका नाम अलग अलग कहेंगे। ये आपका कैटिकोल है, ये आपका क्यूनाल है। IUPAC नाम भी बताएंगे, इंतजार करिए थोड़ा सा। फिर तीसरा जो आपका आता है, क्या नीचे दिखाई देगा, अब हम यहाँ लिख रहे हैं। तीसरा आपको हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनाल। यहाँ लिखे दे रहे हैं ट्राइहाइड्रिक फिनाल। ये ट्राइहाइड्रिक फिनाल में क्या होता है, इसमें अलग अलग कार्बन पर अलग अलग कार्बन पर तीन OH समूह जुड़े होते हैं। ये ठीक है, ये आपकी बात है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिखेंगे, तीन ठो अलग अलग है, तीन ठो का ये पाइरोगैलाल एक बहुत एग्जाम्पल है अच्छे से। जैसे ये आपका हो गया, ये यहाँ पर आप रिंग बना दिया, और रिंग में क्या किया, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ये देखिए तीन, यहाँ पर देखिए क्या है भैया, देखिए क्या है ये, यहाँ पर 1 2 3 अलग अलग कार्बन पर तीन हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। और इसका नाम जो है आपका वो पाइरोगैलाल है। क्या है, पाइरोगैलाल। क्या नाम है इसका, पाइरोगैलाल। याद रहेगा, तीन मेरे लाल हैं और पैरने लगे मेरे लाल, पाइरोगैलाल। क्या नाम है, पाइरोगैलाल। कहते हैं ना, पैरो मेरे गैलाल, मेरे लाल पैरो। यहाँ पर तीन सुपुत्र है, याद रखना, इनका नाम है पाइरोगैलाल। इसके अलावा एक का एग्जाम्पल और लिखना हो तो लिख लो यार, फिर उसका नाम भी बताना तो चलिए बता देते, क्या दिक्कत है। यहाँ से एक और लिख लेते हैं, ये देखिए एक, ये आपका बन चुका बेंजीन रिंग, यहाँ पर आप OH कर दीजिए। अगर यहाँ OH कर रहे हैं तो एक जगह और लगा दीजिए। यहाँ कहाँ लगाएंगे, कहीं लगाने की आवश्यकता है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। अलग हो गया ना, अभी अलग हो गया भैया, अगर यहाँ लगाते तो सेम होता, अलग हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 1 2 1 2 4 कह लीजिए,
और क्या कहेंगे 1 2 4 कह दीजिए 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनाल हो जाएगा। क्या आयुर्वेद से नाम बता दीजिए देखो 1 2 4 ट्राई। नीचे इधर दिखाई दे रहा है। नीचे मैं और इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनाल। ये हो गया। तो ये आपका फिनाल हुआ। फिनाल का वर्गीकरण हुआ। कई प्रकार का होता है फिनाल। फिनाल 3 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये हो गया। अब इनका आईयूपीएसी नाम बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे चल रहे हैं। हो गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं उसके बाद। अब देखिए आईयूपीएसी नाम की जब बात होती है, इनका आईयूपीएसी नाम है ना। आईयूपीएसी नाम जब देंगे आप, आईयूपीएसी नाम देंगे तो फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोक्सिल समूहों की स्थिति के आधार पर इनका नाम देते हैं। 1 पर लगाए के, 2 पर लगाए के, 3 पर लगाए के, 4 पर कहाँ लगाए ये देखते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, उसके बाद इनका नामकरण डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाएगी, ये आपका जो बंद तो अच्छे से, ये आपका एक बेंजीन हम रिंग बना दिए। ये क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग। और यहाँ पर हम अच्छे से एक अंडा दे दिए, ये बन गया बेंजीन। और अगर इसमें हम एक OH यहाँ जोड़ दिया, एक OH यहाँ जोड़ दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो नामकरण कर दीजिए आप। चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। हम इधर से करेंगे 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाईहाइड्रोक्सी। 1 2 डाईहाइड्रोक्सी 1 2 डाईहाइड्रोक्सी। और क्या हो जाएगा, ये फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। बेंजीन भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी कह दिए 1 2 भाई, ये लगा दिया 1 2 डाईहाइड्रोक्सी। बचा क्या है, फिनाल बचा है। तो फिनाल ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे देते हैं ये एक हो गया आपका बेंजीन रिंग, पूरा ट्रिक से बनाया जाता है। यहाँ पर ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं तीसरे पोजीशन पर OH और यहाँ पर OH लगा देंगे। तो चाहे इधर से काउंटिंग करो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, बात बराबर। 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 और 3 पर लगा हुआ है, 1 और 3 पर लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे 1 3 डाईहाइड्रोक्सी। 1 3 डाईहाइड्रोक्सी और फिनाल कह देंगे। ये तो हो गया। अगर यहीं पर कहीं और लगा होता, दूसरी जगह लगा तो दूसरी स्थिति के हिसाब से कह देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा दे, चौथे स्थान पर लगा देते हैं। एक ये हो गया आपका। फिर से देखिए, आप स्थिति के अनुसार इनके नाम को बताएंगे बस। यहाँ OH है, यहाँ पर लगा देंगे OH। तो चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे उधर से काउंटिंग करो, बात बराबर है। तो कहाँ पर 1 और 4 पर है, तो क्या नाम हो जाएगा 1 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाल। लिख देंगे 1 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाल, ये आपका इसका नाम हो चुका है। ये तो जनरल नाम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या होता है, इनमें हाइड्रोक्सिल समूहों के अलावा अन्य क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। उस समय क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया ये। अब आपको इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा।
जैसे कभी कभी यहाँ नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखेगा कि जैसे अगर OH के अलावा, OH के अलावा हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा यदि रिंग में COOH, CHO या SO3H आ जाए तो क्या होगा? तो हम काउंटिंग इन्हीं की कार्बन से करेंगे, जहाँ ये होंगे वहीं से गिनती करेंगे और हाइड्रोक्सिल समूह को बाद में गिनती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पर लगे होंगे। तो काउंटिंग, नंबरिंग, गिनती हमें ये समूह जिस कार्बन से लगे हों वहीं से शुरू कर देते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। ये हो गई बात, ठीक है। जब ये बात हो गई तो हो जाएगी, क्या दिक्कत है? तो एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, जैसे मान के हम आपको दे रहे हैं कि एग्जाम्पल ये क्या दे दे भाई बताइए। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये लिख सकते हैं आप खुद, बड़ा सा बनाइए ताकि बड़ा सा फिगर आपको दिखाई दे, है ना। ये क्या हो गया? अभी बेंजीन बना हुआ है। अब अगर इसी बेंजीन में हम क्या कर दें, एक OH यहाँ कर दें और यहाँ पर हम क्या कर दें, आप CHO, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दो फंक्शनल ग्रुप रिंग पर आ चुके हैं। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप रिंग पर आएंगे तो हम वरीयता किसे देंगे? हम इसको देंगे। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और नाम क्या देंगे? नाम क्या देंगे? 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का हम नाम देंगे। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये मान लीजिए दूसरा आ जाए कोई, क्या आ जाएगा? तो यहाँ देखिए आप एक एग्जाम्पल ये दे दें। क्या आप लोग बता सकते हैं इसको? कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ आपका बेंजीन और यहाँ पर हम बना रहे हैं SO3OH, या हम कर देते हैं यहाँ पर, कहाँ लगा, जहाँ आप कहें वहीं लगा दें। यहाँ आप OH करिए, यहाँ आप COOH करिए। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, कर दीजिए, इधर आएंगे 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ये हो गया, नोट करते जाइए सब लोग। और यदि मान लीजिए हम यहाँ कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? SO3H को लगाते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ी अच्छे से बना लिया करो। यहाँ पर हो गया, पर क्या लगा दें? पर बताइए, SO3H लगा दें, SO3H यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पर हम OH कर देते हैं और यहाँ पर हम OH कर देते हैं। अब नामकरण किधर से करेंगे भाई? इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब नामकरण यहाँ से करेंगे तो होगा क्या? 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, और ये क्या भैया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा?
2 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक आम्ल। ये इनका नामकरण हो गया भैया। आज का वीडियो बस यहीं तक। कल हम मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है अर्थात फिनाल है, इनके निर्माण की विधि को हम बताएंगे, या अगर अभी मौसम सही रहेगा, बारिश नहीं होगी, तो दूसरा वीडियो अपलोड करके फिनालों की बनाने की विधि के बारे में बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।